नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात हुए ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे ने किसी साजिश की ओर इशारा किया है। हादसे की जांच आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर जानकारी दी है। उनका कहना है कि ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराने के कारण ये हादसा हुआ है। ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के इंजन को किसी बोल्डर से टकराने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि बोल्डर से टकराने पर इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया, जिसकी वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर जांच बिठाई गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक किसी बड़ी साजिश के तहत ये हादसा कराया गया है। रेल पटरी पर बुलडोजर नुमा एक चीज रखी हुई है, जिससे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन टकराया और ट्रेन में 22 कोच बेपटरी हो गए। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन के गड़बड़ी के आरोप भी हैं। मुडा मामले में राज्यपाल ने पिछले दिनों मंत्री सिद्धारमैया के कार्य बताओ नोटिस भेजा था। इससे पूछा गया था कि सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों न दी जाए। इसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि गवर्नर किसी भी दिन सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं और आज उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। आरटीआई एक्टिवेटेड टीजी अब्राहम ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में एक डॉक्टर ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। पत्र सिकंदराबाद के आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है। डॉक्टर की तरफ से पत्र याचिका दायर करने वाले वकील सत्यम सिंह ने बताया कि डॉक्टर मोनिका ने मुख्य न्यायाधीश को भेजी पत्र याचिका में मांग की है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए, ताकि प्रदर्शनकारी डॉक्टर और अपराध स्थल की सुरक्षा की जा सके। पत्र में ये भी मांग की गई है कि ये तैनाती तब तक रहनी चाहिए जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही हो। आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि जिस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने चाहिए और स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर डॉक्टर्स और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग लगातार कोलकाता मामले में न्याय की मांग उठा रहे हैं। अब यह विरोध प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोग इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 अगस्त की रात को न्यूयॉर्क के टाइम्स ऑफ स्क्वायर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 40 लोग इकट्ठा हुए और बंगाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और डॉक्टर्स के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने लगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लेक हॉलीवुड पार्क में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और कोलकाता की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 250 भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हाथों में प्लेट कार्ड और बैनर पकड़े हुए थे। पाकिस्तान के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका की अपीलीय अदालत ने कहा है कि उसे भारतीय प्रत्यार्पित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसके बाद तहव्वुर राणा ने जल्द भारत प्रत्यार्पित किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। तहव्वुर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले में वांछित हैं। अमेरिकी अपीलीय अदालत ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि ने इस तहत उसे भारत प्रत्यार्पित किया जा सकेगा। राणा द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए अमेरिकी अपीलीय न्यायालय न्यायाधीशों के एक पैनल ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायालय द्वारा राणा की बंदी प्रत्यार्पित करके याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार आज आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को काफी लाभ होने वाला है। शिंदे सरकार ये योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि इस योजना का रक्षाबंधन त्योहार से जुड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य की बहनों के हितों की रक्षा होगी। शिंदे ने यह भी कहा और भरोसा भी दिलाया कि इस योजना से अस्थायी नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी।
राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद शहर में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों को एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी लगाई है। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है और शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन 19 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाएगा। इस बार भद्रा का साया होने के कारण दोपहर 1:33 के बाद बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। 19 अगस्त को सुबह 3:05 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है और इसके साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा रात्रि 11:55 तक रहेगी। भद्रा सोमवार को दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसलिए भद्रा के बाद राखी बांधना शास्त्र सम्मत बताया गया है। वहीं इसके अलावा सोमवार को सुबह 7:32 से 9:09 तक राहु काल भी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस फैसले पर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। सिपाही सीधी भर्ती को दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन करना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भी भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि अभ्यर्थी की सहूलियत के लिए उनके परीक्षा केंद्रों वाले जिलों की सूची शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।